चेल्सी फैंस खुश तो बहुत हो गए तुम, और होना बनता भी यार, क्यों नहीं होगे। मतलब ये महीना तुम्हारा सबसे डिफिकल्ट मंथ होने वाला था। यहाँ पर लोगों ने बोला कि यार चेल्सी पता नहीं कैसे सरवाइव करेगी। पॉचिटिनो की जैसी शुरुआत हुई थी, वहाँ पर नॉटिंगम वाला गेम हार गए, उसके बाद इधर वाले गेम्स में आपने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, तो एवरीवन वाज लाइक कि भाई नहीं, पॉचिटिनो का नवंबर में सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैक टू बैक गेम्स हैं। पहले स्पर्स, फिर आपकी मैन सिटी, और यहाँ पर आप देखो उसके बाद अभी न्यूकासल वगैरह से भी मैच होना है, प्लस इससे कुछ ही दिन पहले आपने आर्सेनल को भी फेस किया था। तो यहाँ पर हर किसी को लगता था कि चेल्सी नवंबर आते आते वापस से उस फेज में गिर पड़ेगी जहाँ पर शायद उनको नया मैनेजर ढूंढना पड़े। बट कल रात में जो मैंने मैन सिटी वर्सेस चेल्सी का मैच देखा है ना, देखो दिवाली की ओकेजन थी, बाहर पटाखे फूट रहे थे, लेकिन असली पटाखे स्टैमफोर्ड ब्रिज पे फूटे हैं। और बहुत टाइम के बाद ना किसी टीम ने मैन सिटी की आंख में आंख डालकर उनको बोला है कि हाँ होगे तुम ट्रेबल विनर्स, हाँ होगी तुम्हारी टीम अभी यूरोप में सबसे बढ़िया, हाँ तुम्हारे पास बेंच स्ट्रेंथ बढ़िया, हाँ तुम्हारे पास मैनेजर सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर तुम्हें हमसे जीतना है तो तुम्हें हमसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और कल स्टैट पे स्टैट मैच किए हैं यहाँ पर चेल्सी ने मैन सिटी के अगेंस्ट। अगर आप मोस्ट नंबर ऑफ शॉट्स की बात करो तो उसमें बिल्कुल बराबरी पे खड़ी है मैन सिटी और चेल्सी। अगर आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पासेस की बात करोगे तो भी उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पोजीशन वाइज भी वहाँ पर चेल्सी ने डिसेंट अमाउंट ऑफ पोजीशन रखा है। नंबर ऑफ चांसेस क्रिएटेड में अगर आप देखोगे तो उसमें चेल्सी का पलड़ा भारी है। बिग चांसेस क्रिएटेड और बिग चांसेस मिस्ड में दोनों बिल्कुल इक्वल लेवल पे खड़े हुए हैं। एक्सजी क्रिएटेड में वहाँ पर चेल्सी ने आउट परफॉर्म किया है मैन सिटी को। तो एक ऐसी मैन सिटी टीम जो कि रॉड्री लेकर खेल रही है, जिसके पास ग्रीलिश है, डोकू है, हालैंड है, अल्वारेज है, बर्नार्डो सिल्वा है, फिल फोर्डन है, और वहीं दूसरी तरफ चेल्सी है जो कि सीजन में बहुत ही गिरते पड़ते अभी अपने आप को एक बोलोगे आप ऐसी सिचुएशन में लाने की कोशिश करें जहां से वो टॉप 5 की जो ड्रीम है उनकी वो अचीव कर पाए। लेकिन आप ये देखो कि ये वो चेल्सी की टीम है जिसने अनलाइकलीस्ट ओपोनेंट्स के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, जैसे कि नॉटिंगम से हार गए, उसके बाद ब्रेंटफोर्ड से अपने होम पर गेम हार गए, आर्सेनल से ड्रॉ करने के बाद। लेकिन जब बात आई है सीजन में बड़े मैचेस की तो वहां पर चेल्सी एक भी मैच हारी नहीं है। अगर आप बात करो मैन सिटी के अगेंस्ट, कल 4-4 से ड्रॉ खेला, लिवरपूल वाला गेम ओपनिंग मैच डे वाला वो ड्रॉ खेला, आर्सेनल के अगेंस्ट ड्रॉ खेला जो कि कायदे में उनको जीतना चाहिए था, और यहां पर स्पर्स को उन्होंने हराया है। तो ट्रेडिशनल टॉप 6 हैं आपके, उनके अगेंस्ट जितने भी मैचेस हुए हैं चेल्सी के, चेल्सी एक भी मैच हारी नहीं है। और आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि चेल्सी की टीम उतनी खराब है नहीं जितना लोग समझ रहे हैं। जैसे कि अगर आप बात करोगे ना, जो न्यूकासल को लोग समझ रहे हैं कि न्यूकासल में कोई फ्लॉ नहीं है या फिर ब्राइटन की टीम इतनी बढ़िया है, अभी सीजन आप आगे प्रोग्रेस होने दो। वंस इनकुंकू गेट्स बैक इनटू दिस टीम, चेल्सी विल हैव अ फैंटास्टिक सीजन। और यहां पर देखो, मैंने पहले भी अपनी अर्ली प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी, उसमें बोला था कि चेल्सी हैव अ वेरी गुड चांस टू गेट इनसाइड द टॉप 5 प्लेसेस। अभी देखो 12 गेम वीक के बाद कुछ नहीं होता, जब सीजन पलटना होता है तो आपको 28 गेम वीक, 29 गेम वीक या 30 गेम वीक के अराउंड पता चलता है। लास्ट ईयर आर्सेनल 31वें गेम वीक के बाद लीग हारी, वरना 31वें 32 गेम वीक तक वो अपने टेबल टॉपर्स का जो उनकी पोजीशन थी वो संभाले बैठे थे। लेकिन बात वही है कि इट्स नॉट ओवर, इट्स अंटिल इट्स ओवर वाली कहानी है। और सोचो कल मैन सिटी को ड्रॉ करवा, मतलब ड्रॉ पर रोकने में उनके 2 फॉर्मर एम्प्लॉइज, या फिर मैं ये बात करूं कि उनके एक फॉर्मर लेजेंड, क्योंकि ठीक है मतलब मैन सिटी फैंस कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जब आगे कहानियां बताई जाएंगी कि स्टर्लिंग का ऐसा सीजन था तो कुछ लोग स्टर्लिंग को मैन सिटी का एक अच्छा प्लेयर मानेंगे, है ना। कोल पार्मर, अ सिटी अकेडमी ग्रेजुएट, ice in his veins, scoring that penalty when Erling Haaland and the rest of the City squad was trying to get into his head. भाई you have to have some sort of resilience, you have to have that sort of mentality कि आपने लास्ट ईयर, अभी आप देखो जब तक वो सिटी में था तब तक उसने कम्युनिटी शील्ड वाले मैच में गोल स्कोर किया, यूएफए सुपर कप के मैच में गोल स्कोर किया, फिर उसने आर्सेनल वाले मैच में पेनल्टी स्कोर की, और फिर आज मैन सिटी के अगेंस्ट भी उसने पेनल्टी स्कोर की। और यहां पर अगर आप देखोगे स्टर्लिंग की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, भाई ही लुक्ड लाइक अ मैन यू नो दैट वाज पोजेस्ड एंड ही वांटेड टू विन दिस गेम फॉर द क्लब, एंड दैट्स हाउ यू इंप्रूव योरसेल्फ। पॉचिटिनो की अभी पता है, अगर इस वक्त पे किसी भी न्यूट्रल ने ये मैच देखा होगा तो उसको समझ में आया कि अगर आपके अंदर हंगर है, खासकर मैं तो बोल रहा हूं ये मैच बिठाकर दिखाओ मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स को कि दिस इज व्हाट इट टेक्स टू प्ले अगेंस्ट मैन सिटी एंड दैट्स हाउ यू प्ले अगेंस्ट मैन सिटी। देयर वाज फायर इन देयर बेली, देयर वाज हंगर इन देयर आईज। वो जब 3-4 से ट्रेल कर भी गए ना,
तब भी उनके शोल्डर्स ड्रॉप नहीं हुए. दे वांटेड टू मेक अ कमबैक एंड दैट्स व्हेन दैट कमबैक हैपेंड. ब्रोहा को वो लेकर आया बिकॉज ही वांटेड अ गोल एंड पोचेटिनो ने ब्रोहा को इंट्रोड्यूस किया एंड ब्रोहा वॉन द पेनल्टी. एंड देखो ये वो मोमेंट्स होते हैं जो कि फुटबॉल को लार्जर देन द गेम बनाते हैं. क्योंकि आप देखो क्या कल स्पेशल ओकेजन थी. मतलब मैं स्टैमफोर्ड में बैठी ऑडियंस की बात नहीं कर रहा, मैं एक ग्लोबल ऑडियंस की बात कर रहा हूँ. आई वॉज वॉचिंग बाबा स्ट्रीम एंड दैट्स वॉट आई फेल्ट लास्ट ईयर जब हमने मैन सिटी को हराया था. एंड देखो you have to appreciate Man City. They are the best team in the country by a country mile. They are the best team in the Europe as well. They are the treble winners, right? तो वो डिफेंडिंग चैंपियंस है प्रीमियर लीग के, वो डिफेंडिंग चैंपियंस है एफए कप के, और वो डिफेंडिंग चैंपियंस है आपके चैंपियंस लीग के. तो वो है बेस्ट इन द वर्ल्ड, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं. लेकिन उस टीम की आंख में आंख डालकर और ड्रॉ निकालना, वो भी अपने एक ऐसे टाइम पीरियड में जहां पर यू आर नॉट प्लेइंग योर बेस्ट फुटबॉल, दैट टेक्स करेज, दैट टेक्स गट्स एंड दैट टेक्स शेयर डेडिकेशन. और वो डेडिकेशन आज चेल्सी के प्लेयर्स ने दिखाई है. मैन सिटी डिड नथिंग रॉन्ग, मैं सही बात बोलूंगा. मैन सिटी वर डूइंग देयर यूजुअल थिंग्स, बट यस चेल्सी ने उनको यहां पर एरर्स करने पे मजबूर किया. और मैं एक बात बोलूं, अगर निकोलस जैक्सन की जगह पर आप इस चेल्सी टीम में कोई अच्छा फॉरवर्ड डाल दो ना, दिस चेल्सी टीम विल फ्लरिश. और मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि एनकुंकू आने दो. द नंबर ऑफ चांसेस चेल्सी हैज क्रिएटेड दिस सीजन, उनका अंडर परफॉर्म करना उनके एक्सजी पे सबसे बड़ा रीजन उनके निकोलस जैक्सन है. एंड स्टर्लिंग की कुछ परफॉर्मेंसेस भी हैं, लेकिन कल भाई अगर आप देखोगे बहुत अच्छे से मैच मैनेज किया है. एंड एंजो वाज लुकिंग अ बिट टायर्ड. एंड यहाँ पर आपके अगर आप बात करो रीस जेम्स भी थोड़े टायर्ड लग रहे थे. भाई मालो गुस्तो ने अगर सोचो वो गोल स्कोर कर दिया होता जो वो 1v1 सिचुएशन में हो गया था एडरसन के साथ, शायद मैच का रिजल्ट चेल्सी की फेवर में जा सकता था. एंड मैं वापस से वो चीज़ बोलूँगा, चेल्सी कल के मैच में ना हारना डिजर्व नहीं करती थी. रेफरिंग डिसीजंस थोड़े से आप बोलोगे कि इधर उधर हुए हैं, बट देन अगेन थियागो सिल्वा एट द एज ऑफ 37-38, यार देखो इस एज पर आकर ना डिफेंडर्स नहीं सर्वाइव करते, और प्रीमियर लीग में सर्वाइव कर पाना तो नामुमकिन है. बट थियागो सिल्वा स्टिल परफॉर्मिंग. आई गेट इट कि थियागो सिल्वा की एंड में आते थे परफॉर्मेंस थोड़ी सी क्लमजी हो गई थी. मतलब ही वॉज प्रिटी अनलकी कि जो अकांजी ने गोल स्कोर किया इट वॉज हिज मैन, उनसे मारकर मिस हो गया. बट पार्शल उनकी गलती थी वहाँ पे. गैलेगर को भी ब्लेम मिलेगा थोड़ा सा वहाँ पे. अगर आप वापस आखिरी गोल पे बात करो जो रॉड्री ने स्कोर किया, आई थिंक उस पर काफ़ी गलत डिसीजन था उनका पैर लगाना, और वो डिफ्लेक्टेड गोल चला गया. शायद वो सेव कर लेते आपके सेंचेज. बट यस आपको रॉड्री की तारीफ करनी पड़ेगी. देखो दिस सिटी टीम इज फुल ऑफ सुपरस्टार्स, दिस सिटी टीम इज फुल ऑफ मैच विनर्स. एंड उन सारे मैच विनर्स के बीच में रॉड्री जैसा एक खिलाड़ी है जो कि लास्ट ईयर से तो अलग ही लेवल ऑफ मैं बोलूंगा, मतलब क्या बोलूं उसको, डेडिकेशन टू प्रोड्यूस क्लच मोमेंट्स उस पर चला गया है. मतलब रॉड्री ऑलमोस्ट वॉन इट फॉर मैन सिटी. बिल्कुल लास्ट डाइंग मिनट्स में उसने गोल स्कोर कर दिया. ऐसे ही उसने बायर्न के अगेंस्ट एक बैंगर मारा था. चैंपियंस लीग में उसने फाइनल में गोल स्कोर किया मैन सिटी के लिए. अ फॉरएवर लेजेंड्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैन सिटी. उसके बाद आप देखो अभी आपने जितने मैचेस देखे हैं उनमें बहुत सारे मैचेस में ही हैज़ प्रोड्यूस्ड दैट सॉर्ट ऑफ अ मोमेंट जहां पर उसने लॉन्ग रेंजर पर बीट किया है कीपर को और डिफेंस को. बट वापस से भाई आपको तारीफ करनी पड़ेगी चेल्सी के हर एक प्लेयर की. गैलेगर की तारीफ करनी पड़ेगी आपको डिसासी की तारीफ करनी पड़ेगी, आपको मार्क कुकुरेया की तारीफ करनी पड़ेगी. एवरी प्लेयर प्लेड फॉर द टीम. एंड वंस अगेन यू हैव टू अप्रिशिएट द कामनेस, द कंपोजर एंड द मेंटालिटी ऑफ कोल पार्मर. मतलब मैच से ठीक पहले पेप ने उसके लिए बोला कि कोल पार्मर ऑलवेज वांटेड टू लीव एंड ही हैज बिकम अ फैन फेवरेट एट स्टैमफोर्ड ब्रिज. क्योंकि उस बंदे ने यहां पर अगर आप बात करो तो आर्सेनल के अगेंस्ट गोल स्कोर किया, वो एक डार्बी थी वहां पर कमबैक करवाया, मतलब कमबैक कराया, लीड पे भेजा उनको. एंड देन आज मैन सिटी के अगेंस्ट वो डाइंग मिनट्स में इंजरी टाइम में जो पेनल्टी मिली है उसको स्कोर करके भाई जो स्कोर था वो मतलब 4 ऑल कर दिया. अब देखो यहाँ से प्रीमियर लीग की टेबल ना बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई क्योंकि यहाँ पर 12 गेम के बाद मैन सिटी के 32 पॉइंट, वो अपने पहले 28 पॉइंट, उन्होंने 32 गोल स्कोर किए और 12 कंसीड किए और वो यहाँ पर पहले पायदान पर है. दूसरे पायदान पर है लिवरपूल जो कि अपना कल का मैच जीती है 3-0, जिसमें मोहम्मद सलाह की परफॉर्मेंस वंस अगेन, भाई सलाह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. यहाँ से प्रीमियर लीग टेबल ना बहुत ही अलग रोमांचक मोड़ पे जा सकती है. ये जो टाइटल फाइट है भाई इस बार बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि लिवरपूल के हैं 27 पॉइंट्स, देन आर्सेनल के भी 27 पॉइंट्स हैं, वो जीडी पर पीछे हैं सिर्फ एक गोल से लिवरपूल से. और चौथे पायदान पर है आपकी 26 पॉइंट के साथ टॉटनहम हॉटस्पर्स. उसके बाद आती है 5वें पायदान पर 12 गेम के बाद 21 पॉइंट के साथ
एस्टन विला, सॉरी 25 पॉइंट के साथ एस्टन विला। तो यहां सर आप देखो 28, 27, 27, 26, 25 और फिर आती है छठवें पर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिनका जीडी बहुत खराब है लेकिन हाँ पॉइंट्स टैली में वो थोड़ा सा सही है, 21 पॉइंट्स के साथ हैं। अब देखो यहां से इस गेम को देखकर यूनाइटेड प्लेयर्स बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंटरनेशनल ब्रेक बहुत सही टाइम पर आया है क्योंकि आपके लूक शॉ वापस आने वाले हैं। यहां पर आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं वैन बिसाका और हॉलैंड को जो इंजरी हुई है तब तक वो भी रिकवरी करके वापस आ जाएंगे। एक बार लूक शॉ वापस आ गए तो आपको उस चैनल पर थोड़ी बेटर डिलीवरीज देखने को मिलेंगे और आप बोलोगे यहां पर कि रैसमस हॉलैंड माइट थ्राइव विद लूक शॉ बैक इन द स्क्वाड। अब देखना ये कि लूक शॉ लेफ्ट सेंटर बैक खेलते हैं या फिर लेफ्ट बैक खेलते हैं। बाकी लिवरपूल भाई देखो, जैसे कि हमने सीजन के स्टार्ट में डिस्कस किया था, नया सीजन है, क्लब अपनी टीम बना रहे हैं, अगर मिडफील्ड सॉर्ट आउट हो गई तो लिवरपूल विल हैव अ वेरी गुड सीजन। और यहां पर आप देखो कल उन्होंने गैक्पो को मिडफील्ड में खिलाया, एंडो को मौका दिया, मैकलिस्टर वाज नॉट देयर एंड स्टिल दे वॉन दैट गेम, दे डोमिनेटेड देयर ओपोनेंट एंड दैट्स हाउ गुड लिवरपूल इज। और यहां पर 12 गेम के बाद जो एक अलग सा एक्साइटमेंट लेवल प्रोड्यूस हो गया ना, क्योंकि मैन सिटी देखो अभी इनिशियली उतनी लीथल नहीं दिख रही है, बट हाँ मैन सिटी विल डेफिनेटली गेट इनटू दैट मिक्स जहां पर वो डोमिनेट करने लगेंगे वापस से। बट अभी जब तक नहीं फेज में गई है उसमें, तब तक ये टीम्स अपने आप मतलब अपने को बहुत करीब लाकर खड़ा कर सकती हैं। अब ये सोचो कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जो पहला गेम है वो है मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल, और यहां पर अभी ये दो टीम्स टॉप 2 पे काबिज हैं। देखो आर्सेनल हो गई, स्पर्स हो गई, ये दोनों टीमें चाहेंगी कि भाई ये मैच ड्रॉ हो जाए, और मैन सिटी चाहेगी कि हम हरा दें, लिवरपूल चाहेगी कि हम हरा दें। बट आई थिंक अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो भाई क्या ही एपिक टाइटल चेज होगी यहां से। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। बट भाई आप लोग बताइए कल आप इस मैच को, एंड आई थिंक फॉर मी दिस हैज बीन द बेस्ट गेम सो फार इन दिस सीजन, नॉट जस्ट इन द प्रीमियर लीग बट आई थिंक इन एनी लीग। इफ यू वुड आस्क मी, दिस वाज द गेम ऑफ द इस सीजन का, दिस वाज द गेम ऑफ 2023-2024 सीजन। बाकी आप अपने ओपिनियंस बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू 1MUFC। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।